गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूँ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी के है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो चलिए हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसमें कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी। देखिए यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी, और ये हमारा सी हो गया। तो ये सी क्या है, हमारा समकोण है। सी हमारा क्या है, समकोण यानी 90 अंश है। और ये जो हमारा कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 अंश से क्या है, छोटे हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। तो देखिए कोण ए और कोण बी क्या है, हमारा न्यून कोण। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए है हमारा, तो कॉस ए पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे लिख दिए ए सी। और कर्ण क्या है हमारा, ए बी है, तो कर्ण हमने क्या लिख दिया, ए बी। फिर बराबर यहाँ पे भी होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन देखिए भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस बी कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे बी कह रहा है, तो ये बी, जब यहाँ बी से देखेंगे तो जो कोण बी है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जो लंब था क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस बी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये हो गया, बी सी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और कर्ण हमारा क्या हो गया, ए बी। कर्ण नहीं बदलता है, तो ये ए बी का ए बी हो गया। अब देखिए ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा ए सी बराबर क्या बचेगा, बी सी। अब देखिए आ गया हमारा ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। ए सी बराबर बी सी आ गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। ये लिखेंगे क्यों, ये देखिए नियम है कि समान भुजाओं के, देखिए ए सी बराबर बी सी है, तो देखिए यहाँ पे ए सी है, ये ए सी बराबर क्या है हमारा, बी सी है। तो ये नियम होता है कि यदि समान भुजाओं के, जो समान भुजाएं होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सी बराबर बी सी है, देखिए ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। तो इनके सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। अगर समान भुजाओं के सम्मुख कोण, जो समान भुजाएं होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से हम कोण ए और बी को, कोण ए और बी का मान हम निकाल लिए। देखिए दिक्कत हो रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे अलग से यहाँ पे त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं। ये नियम है कि ये हमारा त्रिभुज है, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। अब देखिए यदि कोण बी बराबर होगा कोण सी, यदि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।